हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका नितिन कुमार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट सीरीज कर रहे थे हम। जैसे कि मैंने आपको सीधी तरफ से सभी अक्षर याद कराए थे, उसके बाद उसकी सवालों के तरीके से प्रैक्टिस कराई थी, कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है, इस सवाल को प्रैक्टिस कराई थी। अब उसी तरह से उल्टी तरफ से अक्षर होते हैं। जैसे कि ये मैंने लिख रखे हैं, ये ब्लू चिन्ह है, ब्लू चिन्ह थोड़ा राइट हैंड से है और ये लेफ्ट हैंड से है, ठीक है। जैसे कि आई कौन से स्थान पड़ता है, तो आई 9 स्थान पड़ता है, क्योंकि वो सीधी तरफ से आपने याद करे होंगे, जब भी आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि समझते हैं हम, जैसे कि जेड है, जेड एक स्थान पर, Y2 उल्टी तरफ से होता है, ठीक है, X3 W4 ऐसे के उल्टी तरफ से लिखे हुए हैं। ब्लैक वाले जो है, ब्लैक ये उल्टी तरफ से लिखे हुए हैं, और ब्लू वाले जो हैं वो सीधी तरफ से लिखे हुए हैं, ठीक है, जो सीधी तरफ से आते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब हम उल्टी तरफ से कोई भी अक्षर को घटाएंगे तो उसमें हम 27 में से घटाते हैं, ठीक है। क्यों घटाते हैं 27 में? जैसे कोई सा भी जोड़ लो आप, जैसे कि 9 और 18 27, 8 और 19 27, जैसे कि 20 और 7 27, क्योंकि उल्टी तरफ से जो होता है वो एक अक्षर एक्स्ट्रा ही बैठता है, इसलिए हम 27 में से घटाते हैं। कोई सा भी घटा लो आप, उसके सामने का अक्षर निकालने के लिए, अकॉर्डिंग टू फ्रंट, उसके सामने वाला अक्षर निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कोई सा भी निकाल लीजिए आप, जैसे कि हमें निकालना है 27 में से घटाना होगा। जैसे कि हमने निकाली 7, ठीक है, 7 माइनस कर दिया इसमें से 20, तो इसके सामने वाला अक्षर 20 पे कौन सा आता है? टी, और ये आई टी 20 का, इसका फ्रंट वाला जो अक्षर आएगा, 7 का जो फ्रंट वाला अक्षर आएगा वो टी आएगा, ठीक है। कैसे भी देख लीजिए आप, जैसे कि 7 आई 7 टी, और इसका फ्रंट वाला अक्षर देखो 20 आ रहा है, ये आपने देखा, कोई सा भी निकाल लीजिए आप। जैसे अकॉर्डिंग टू 27 16, ये 16 कर दीजिए, ठीक है, एक बचा 16 कितने होता है? P100, मैंने आपको याद भी कराया था P100 के नाम से, ठीक है। तो P100 16, तो 16 के P16 कहां पर है? 16 P16 कहां पर? देखो P16 है, उसका अकॉर्डिंग टू 11, उल्टे अक्षर उल्टी तरफ से वो 11वें स्थान पर आएगी, ठीक है। और इसके सामने वाला फ्रंट वाला अक्षर जो होगा वो सीधी तरफ से 11वां होगा, यानी कि K, सीधी तरफ से K 11वां है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सवाल है। अब सवाल समझिए आप, देखे S कितने स्थान पर आता है? S आता है आपका 19, ठीक है, 19। अब इसे 27 में से घटा दीजिए, ठीक है, ये 17 8 बचे। अब 8वें स्थान पर क्या आता है? H, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक एक शब्द आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अकॉर्डिंग टू दूसरा, ठीक है, ये आता है 6। अब 27 में से 27 माइनस 6 घटा दीजिए, ठीक है, 21 पर क्या आता है? 21 पर आता है आपका U, ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। इसका अकॉर्डिंग, इसके फ्रंट टू फ्रंट कौन सा अक्षर आएगा वो लिखा हुआ है। जैसे कि इसके W कितने पर आता है? 27। W कितने पर आता है? W X कितने? X 24 पर, W 23 पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसका घटा दीजिए 4 पर D, ठीक है। वैसे ही इसका देखेंगे कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, कोई भी जल्दी नहीं सीख पाता है, प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू उसे देखेंगे। जैसे कि आई है, आई कितने पर आता है? 27 माइनस कितना है? आई 9, ठीक है, 18। अब 18 पर आपको देखना है सीधी तरफ से, अगर आपको याद होगा तो आप सवाल सेकंडों में कर दोगे भाई, ठीक है। आर कितने पर है? 18, आर आ गया, ठीक है। उसके बाद के कितने पर है? 11। अब 27 में घटा दो, क्योंकि हम उल्टा निकालने हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। 6 और 1 16, ठीक है। 16 पर क्या आएगा? ये P, तो RP। अब RP ऑप्शन में देख लीजिए कौन से में है, इसमें तो है नहीं, RP नहीं है क्योंकि PR है, ठीक है। PR देखना है इसमें, लेकिन ये D है, इसका हमें निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा? ये कितने पर है? ये कितने पर होता है? 13, ठीक है। 13 माइनस 27 कितने बचेंगे? 14 पर क्या आता है? उल्टी तरफ से N, ठीक है। तो N, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अल्फाबेट में दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ये आपके भाई का आपसे वादा है, अल्फाबेट में कभी दिक्कत नहीं होगी, ये कहना चाहता हूं। लेकिन आपको वहां शर्त ये है कि आपको सीधी तरफ से सीधी याद होनी चाहिए बस। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।